एक राक्षस था जिसका नाम भस्मासुर था। वह इस सृष्टि का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। इसके लिए उसने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी, ताकि उसकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो जाएं और उसे मनचाहा वरदान दे दें। उसे तपस्या करते सालों साल बीत गए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सर्व अंतर्यामी होने पर भी उस राक्षस के मन की बुरी नियत का कुछ भी ख्याल न करते हुए भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और बोले कि भस्मासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। भस्मासुर ने शिव जी से अमरता का वरदान मांगा। शिव जी कहे कि भस्मासुर, ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, कुछ और वरदान मांग लो। तब भस्मासुर कहता है कि हे प्रभु, तब मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तब भगवान भोलेनाथ ने उसे तथास्तु कह दिया। राक्षस मनचाहा दुर्लभ वरदान पाकर उन्मत्त हो उठा। इधर सब देवगण घबरा गए कि ये तो अनर्थ कर देगा। अब शिव जी से वरदान पाकर भस्मासुर सोचता है कि वरदान तो मिला है, पर इसकी सत्यता को परखना चाहिए। यह सोचकर वह शिव जी को सामने पाकर उनके ही सिर पर हाथ रखकर इस वरदान को परखने की सोचता है। अब शिव जी पूरी तरह फंस चुके थे, वरदान वापस ले नहीं सकते, तो उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। इधर आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ रहा था। भगवान विष्णु अपनी सैया पर यह सब दृश्य देखकर मन मन मुस्कुरा रहे थे। इधर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें याद किया, कहा, प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु ने काफी सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। इधर भस्मासुर वन में शिव जी को ढूंढ रहा था कि अचानक उसकी नजर वन में एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। उसकी सुंदरता देख वह मोहित हो जाता है और अपनी सुध-बुध खो बैठता है। उसके दिमाग से शिव जी निकल जाते हैं और वो पूरी तरह उस सुंदरी के सौंदर्य जाल में फंस जाता है। और भस्मासुर उससे पूछता है, हे सुंदरी, तुम इस वन में क्या कर रही हो? वह कहती है, मैं यहाँ पूजा के लिए फूल लेने आई हूँ। भस्मासुर कहता है, सुंदरी, मुझे तुम्हारी सुंदरता ने मोहित कर दिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मेरी रानी बनोगी? तो मोहिनी हंस पड़ती है और कहती है, मैं नृत्य विद्या में निपुण हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे जितना नृत्य में निपुण होगा। यह सुनकर भस्मासुर कहता है, हे सुंदरी, मुझे नृत्य तो नहीं आता, अगर तुम मुझे सिखाओगी तो मैं सीख जाऊंगा। तब मोहिनी कहती है, ठीक है, जैसा जैसा मैं नृत्य करूं वैसा वैसा ही तुम भी करो, तो जल्दी ही सीख जाओगे, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। भस्मासुर मोहिनी के रूप जाल में बुरी तरह फंस चुका था। वह तो उसे जल्दी से जल्दी पाना चाह रहा था। इधर मोहिनी ने अपना आकर्षक नृत्य शुरू कर दिया। वह कमर पर हाथ रखकर नृत्य करती तो भस्मासुर भी वैसा ही करता। इधर काफी देर तक अपने नृत्य में भस्मासुर को फंसाकर अचानक मोहिनी अपने सर पर हाथ रखकर नृत्य करने लगती है। उसके नृत्य में मदहोश भस्मासुर को कुछ होश ही नहीं था कि वह क्या कर रहा था। वह तो बस मोहिनी को पाने की चाहत में उसको खुश करने के लिए जैसा जैसा वो नृत्य कर रही थी वैसा वैसा ही करता जा रहा था। इधर मोहिनी की देखा देखी भस्मासुर भी अपने सिर पर हाथ रखकर नृत्य करना चाहता है, तो सिर पर हाथ रखते ही खुद जलकर भस्म हो जाता है। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, आप बहुत भोले हो। गलत को शक्ति मिल जाए तो वह उसका दुरुपयोग करने लगता है, फिर उसका अंत सुनिश्चित है। इसी तरह से इंसान को शक्ति मिल जाए, धन, बल, सत्य इत्यादि, तो उसे सत्कर्म में इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगर आपको भी हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।